जय हिंद दोस्तों। आज जो सबसे बड़ा जो भारत में विवाद चल रहा है, वो विवाद ना तो किसी धर्म का है, ना किसी जातिवाद का है। ये विवाद जो सबसे बड़ा जो बढ़ता जा रहा है, आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो पड़ रही हैं कि जहां पर हिंदी बोलने वाले, हिंदी मूल के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें कूटा जा रहा है, उनके साथ अपमानजनक घटनाएं की जा रही हैं। लेकिन हमारी सरकारों के मुंह में दही जम गया है। वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। ना तो वो कर्नाटका में कुछ बोलना चाहते हैं, ना वो महाराष्ट्र में कुछ बोलना चाहते हैं, ना वो जितने भी राज्यों में ये भाषा को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसमें कुछ बोलना चाहते हैं। मुझे बताओ कि हम भारतीय नहीं है? क्या भारत हमारा नहीं है? क्या भारत का हर राज्य में हमारे घूमने का अधिकार नहीं है? क्या भारत में व्यापार करने का अधिकार नहीं है? क्या भारत में काम करने का अधिकार नहीं है किसी को? भारत किसी के बाप की बपौती तो है नहीं कि उसका पर्टिकुलर भारत हो गया, या महाराष्ट्र किसी का पर्टिकुलर तो है नहीं महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र आप छत्रपति शिवाजी महाराज को देखोगे, उनके बेटे शंभू राजे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनका नाम था कवि कलश। कवि कलश उत्तर प्रदेश से आते थे। तो क्या उनके बीच में कभी मराठी को लेकर विवाद हुआ होगा? क्यों? जो हमारा दुश्मन औरंगजेब था, हमने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, हमने कंधे से कंधे मिलाकर दुख सहे, हमने युद्ध लड़े कंधे से कंधा मिलाकर, और तब हम जीते। क्या वो उत्तर प्रदेश के नहीं थे? क्या उनकी भाषा हिंदी नहीं थी? आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस तरह की चीजों को रोक दो, वरना देश फिर टूट जाएगा। वरना देश के अंदर, देश के युवाओं के अंदर, देश के जो नागरिकों के अंदर एक द्वेष की भावना हो जाएगी। यूपी वाले साउथ वालों को मारेंगे, साउथ वाले यूपी बिहार वालों को मारेंगे, उत्तर भारत वालों को मारेंगे। हम देश को किधर ले जाना चाहते हैं? अरे हमारा देश वो है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ऐसा हमारा देश है। यहां पे कदम कदम पर पानी और भाषा दोनों बदल जाती है। न जाने कितनी जातियां इस देश में वास करती हैं, न जाने कितने धर्म इस देश में वास करते हैं, कितनी तरह की बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। संविधान हमें अधिकार देता है। संविधान हमें किसी राज्य में घूमने का अधिकार देता है, किसी राज्य में व्यापार करने का अधिकार देता है। हमारा फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी राज्य किसी भी आदमी के साथ, किसी भी महिला के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान से भेदभाव नहीं करेगा। और आप किससे भेदभाव कर रहे हो? आप भेदभाव कर रहे हो हमारा जन्म स्थान देखकर कि आप यूपी बिहार वाले हो। आप भेदभाव कर रहे हो हमारी भाषा को लेकर। हमारे बहुत सारे मित्र महाराष्ट्र के हैं, मैं उनके साथ पढ़ा हूं, लेकिन हमारे साथ मराठी और हिंदी का कभी भी द्वेष नहीं रहा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो संविधान उठा के पढ़ो। आप भारत का इतिहास उठा के पढ़ो। कारगिल का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, तब भी मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना राइफल एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और भारत को विजयी घोषित करवाया। आपको अगर सीखना है तो सेनाओं से सीखो। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। क्या मराठा रेजिमेंट में हिंदी वाला नहीं जा सकता? जाता है। वो आर्मी है हमारी। आर्मी हमें जोड़ने का बताती है, सेना हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। राजनीति हमें तोड़ने का सिखाती है, और यही वही राजनीति है। राम मंदिर बना, तमाम राम भक्त आए, महाराष्ट्र से आए, तमिलनाडु से आए, साउथ से आए। क्या कभी यूपी बिहार वालों का आपने कभी केस सुना कि उन्होंने उनको पीटा, उन्होंने उनको मारा? नहीं। भारत एक है। भारत 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी को मिला के भारत बनता है। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। भारत हम सभी का है। हम सभी जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जॉब भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे। जिसमें दम है वो रोक ले। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी सरकारों से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि बताओ यूपी बिहार वालों की ऐसी दुर्दशा दूसरे राज्यों में क्यों है? उत्तर प्रदेश को देखो आप। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है भारत की। आप मुझे 10-15 खबर ही बता दो कि कभी महाराष्ट्र वाले को, कभी साउथ वाले किसी पर्सन को हमने पीटा हो, या हमने उससे जबरदस्ती उससे हिंदी बुलवाई हो। हमारे आगरा में अन्ना डोसा वाले रहते हैं, काफी बढ़िया डोसा बनाते हैं। आगरा के निवासी उसे डोसा खाते हैं। वो अपनी भाषा में जो बोलते हैं बोलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारी हिंदी वो समझते हैं, वो हमसे हिंदी में बोलते हैं। ऐसा देश बनाओ, दुनिया याद रखे। देश ऐसा होना चाहिए कि जहां पर सब भाषाओं के लोग रह सके, जहां ऊंच नीच की भावना दूर हो सके, जहां गरीब अमीर एक साथ रह सके। अगर आपको इतना ही जुनून है मराठी भाषा बुलवाने का, तो बॉलीवुड के अंदर घुसो,
पकड़ो बॉलीवुड वालों को जो फिल्में हिंदी में बनाते हैं, आप बताओ, उनसे कहो कि मराठी में फिल्में बनाओ और फिर लॉन्च करो सिनेमा घरों में। देखते हैं कितनी कमाई कर लेते हैं तुम्हारे जो बैठे हुए हैं। आपको फिल्में हमें दिखानी है, हिंदी में फिल्में दिखाओगे तुम और फिर हमें ही कूटोगे फिल्में दिखाने के बाद कि आओ हमारे राज्यों में तुम्हें मारेंगे, तुम्हें कन्नड़ नहीं आती, तुम्हें मराठी नहीं आती। अरे नहीं आती तो नहीं आती भाई, नहीं आती। तुझे हिंदी आती है तो हिंदी बोल ले, तुझे हिंदी में नहीं आती लिख के दे दे मुझे ये चाहिए। मार क्यों रहा है किसी को? आप तुम हमें मारोगे, हम तुम्हें मारेंगे, क्या होगा? कहां जाएगा हमारा देश? 77 साल में जहां ऊंचाइयां छूनी चाहिए थी वहां आज हम भाषा को लेकर लड़ रहे हैं। क्या भाषा उस समय कम नहीं पड़ी तुम्हारे लिए? जब बंबई एक प्रांत हुआ करता था बड़ा सा, और 1960 में गुजराती भाषा वाले अलग चले गए और मराठी भाषा वाले अलग चले गए और टूट के छोटे से रह गए। कुछ मिला आपको? आपको बात करनी चाहिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। आप ये चीजें यूपी बिहार वालों से मत पूछो, ये चीजें अपनी सरकार में पूछो, जो अपनी तुम्हारी सरकार में बैठा हुआ है उससे पूछो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान क्यों मर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसे गांव है, तमाम ऐसे गांव जहां पानी तक नहीं पहुंचता है, आप उनसे पूछो पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। आप हमसे मत कहो कि मराठी सीखो, अगर मराठी इतनी अच्छी होगी तो हम सीख लेंगे। और ये देश शिवाजी राजे को मानता है, मानता रहेगा, वो हमारे लिए एक आदर्श हैं। उनके बेटे शंभू राजे हमारे लिए एक आदर्श है। अगर ये मराठा, ये आप जो छावा मूवी बनाई है आप लोगों ने, और छावा मूवी बनाने के बाद इसे आप मुझे बताओ कितने महाराष्ट्र के एक्टर हैं जो सिर्फ मराठी बोलते हैं, तो उनसे पूछो क्यों हिंदी में डायलॉग बोल रहे हो। छावा मूवी हमारे पास आई, हमने उसको देखा, हम गौरवान्वित हुए। शंभू राजे आपके नहीं है, वो पूरे देश के हैं। शिवाजी राजे सिर्फ आपके पर्टिकुलर नहीं है, पूरे देश के हैं। और महाराष्ट्र आपका नहीं है, महाराष्ट्र पूरे देश का है। कोई भी महाराष्ट्र में जाएगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा। जय शिवाजी।